जय हिंद दोस्तों। एचईसी यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो भारत की एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी एक सरकारी कंपनी है, जिसे मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज उद्योगों की जननी के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी झारखंड राज्य के राजधानी रांची के धुरवा इलाके में स्थित है। इस कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1958 में हुआ था और इस कंपनी में उत्पादन 1964 में शुरू हुआ। यह कंपनी पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर और चेकोस्लोवाकिया के तकनीकी सहयोग से स्थापित की गई थी। कंपनी हर साल 15 नवंबर या उसके आसपास अपनी स्थापना दिवस मनाती है। हाल ही में यानी कि पिछले वर्ष 2025 में इस कंपनी ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। 31 दिसंबर 1958 को मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कहे जाने वाली कंपनी एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की नींव रखी गई। ये वही कंपनी है जो 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत देश को जिताने के लिए कई बड़े ताकतवर इक्विपमेंट तैयार किए थे। ये वही कंपनी है जिसने चंद्रयान 3 का लॉन्च पैड बनाने में एक अहम भूमिका निभाया और उस पर काम किया। ये वही कंपनी है जिसने भारत देश को शक्तिशाली बनाने में अपना अहम योगदान दिया। लेकिन आज इस कंपनी की स्थिति ऐसी है कि वहां बिजली के बिल भरने तक के पैसे नहीं हैं। इसी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर्स और इस कंपनी के कर्मचारी इतने हद तक मजबूर हैं कि वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के समस्याओं का सामना करने में अपने आप को अक्षम पा रहे हैं। ये वही कर्मचारी हैं जिसने अपने कठिन परिश्रम से हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम करके भारत देश को शक्तिशाली बनाने में ना जाने कितने इक्विपमेंट और मशीनें तैयार की, लेकिन आज उसी कंपनी के कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है और उसी कंपनी में काम करने वाले ये कर्मचारी अपने रोजमर्रा की जिंदगी और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्राइवेट ट्यूशंस, सब्जी बेचने, दूध बेचने और यहाँ तक कि छोटे छोटे निजी क्षेत्र जैसे पेट्रोल पंप पर जाकर काम करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कैसा रहा एचईसी कंपनी के अपने पिछले 67 सालों का सफर, आइए समझते हैं हम आज के इस वीडियो में। एचईसी कंपनी ने अपने हाल के ही वर्षों में कई रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जटिल मशीनों और उपकरणों का निर्माण कराया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात का विकल्प तैयार करना रहा है। इस कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने अपने खून पसीने को लगाकर, अपनी हड्डियों को गलाकर, अपने उम्र को खपाकर इस कंपनी की तरक्की और भारत देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में निर्माण करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन आज उसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति को जानकर हम सब दंग रह जाते हैं। आइए अब हम इस कंपनी के काम को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इस कंपनी ने भारत देश की तरक्की में कितना अहम भूमिका निभाया है। एचईसी कंपनी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए जटिल मशीनों और उपकरणों का निर्माण कराया है। इस कंपनी ने अंतरिक्ष क्षेत्र और इसरो के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। भारत के अंतरिक्ष अभियानों, विशेषकर चंद्रयान 3 और गगनयान के लिए इस कंपनी ने कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जैसे मोबाइल लॉन्चिंग पेडेस्टल MLP, हैम्ब्रे टावर क्रेन 10 टन, फोल्डिंग कम वर्टिकल एंड रिपोजिशनल प्लेटफॉर्म यानी कि FCVRP और इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर यानी HSD जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में एचईसी ने अपना एक अहम भूमिका निभाया है। इस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर के लिए गन बैरल, T-72 टैंक के पुर्जे और नौसेना के लिए विशेल स्टील DMR 249A/B जैसे कई महत्वपूर्ण वस्तुओं को बनाकर भारत देश को सौंपा है। इस कंपनी ने कोल एंड माइनिंग यानी खनन और कोयला के क्षेत्र के लिए 24 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले ड्रैग लाइन, 580 से अधिक भारी क्षमता वाले एक्सकवेटर और पत्थरों और कोयलों को तोड़ने के लिए गाइरेटरी क्रशर जिसकी क्षमता 1500 से 1600 टन प्रति घंटा है, जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों और मशीनों को बनाकर हमें सौंपा है, हमें दिया है। एचईसी कंपनी ने स्टील एंड न्यूक्लियर एनर्जी और रेलवे के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दूसरे प्रोजेक्ट पर भी अपना अहम योगदान दिया है। इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के संख्या के इतिहास के बारे में अगर हम पता करें तो हमें मालूम चलता है कि इसका स्वर्णिम युग यानी कि गोल्डन एज 1960 से 1970 तक का था, जब पंडित नेहरू ने इस एचईसी कंपनी को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था
और उस समय इस कंपनी में 22,000 से 25,000 तक कर्मचारी काम करते थे। पूरा टाउनशिप धुर्वा इन्हीं परिवारों से आबाद था। इसका मतलब कि धुर्वा में रहने वाले जितने भी परिवार थे उनमें से 99.9% परिवार इसी कंपनी में काम करके और काम के बदले जो वेतन मिलता था उसी से ही अपने परिवार के भूख को मिटाते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे और अपनी जिंदगी के पड़ाव में आगे बढ़ते थे। जिस कंपनी में 22,000 से 25,000 कर्मचारी पहले काम करते थे, उनकी संख्या में गिरावट देखने को मिला। किसे पता था कि पूरी टाउन से धुर्वा के परिवारों की आबादी जिस कंपनी पर निर्भर करती है, उस कंपनी की स्थिति दयनीय हो जाएगी। यहाँ 22,000 से 25,000 कर्मचारी काम तो करते थे, उनके परिवार का लालन पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई भी इसी कंपनी से मिलने वाले वेतन पर निर्भर करता था। लेकिन जब 22,000 से 25,000 कर्मचारी काम करते थे और उनमें से जब धीरे धीरे कर्मचारियों को रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त किया जाने लगा, उसके बाद कंपनी को घाटे में दिखाकर नई वैकेंसीज, नई भर्तियां, नई नियुक्तियां नहीं की गई। और यही कारण है कि एचईसी में काम करने वाले 22,000 से 25,000 कर्मचारियों की संख्या धीरे धीरे गिरनी शुरू हो गई। और वर्तमान में अगर हम देखें तो एचईसी कंपनी में 1100 के आसपास अस्थायी कर्मचारी हैं और 1500 से 1700 संख्या के आसपास अस्थायी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, ठेके पर काम करने वाले मजदूर हैं। लेकिन उनकी स्थिति भी ऐसी है कि पिछले कई महीनों से इनका वेतन नहीं मिला और वो उस कंपनी में अस्थायी कर्मचारी होने के साथ साथ भी अपने परिवार का पालन पोषण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आनी शुरू हो चुकी हैं। वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए समय पर फीस पे नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण उन्हें दूसरे जगहों पर काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वे सभी लोग दूध बेचने, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने, सब्जी बेचने और निजी क्षेत्र जैसे पेट्रोल पंप पे रात में ड्यूटी करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। फिर भी उनकी जीवन की बदहाली दूर नहीं हो रही है और इसका कारण हम आगे चर्चा करेंगे। इस कंपनी में पहले 25,000 तक अस्थायी कर्मचारी होते थे। आज उसी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 1100 अस्थायी कर्मचारी हैं और 1500 से लेके 1700 अस्थायी यानी कि ठेके एडहॉक पर काम करने वाले कर्मचारी हैं। लेकिन बावजूद इसके कि इनकी संख्या इतनी कम है, फिर भी इन सभी को वेतन नहीं मिल रहा है। आज वेतन ना मिलना सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी का आंकड़ा नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की त्रासदी बन चुकी है। 2026 फरवरी के रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो इस कंपनी में काम करने वाले अधिकारियों का पिछले 30 महीने से वेतन नहीं मिला है और कर्मचारियों का 26 से 27 महीने का वेतन नहीं मिला है। इस कंपनी के पास पैसे तक नहीं है ताकि वो कच्चे माल को खरीद सके। अब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी कंपनी में कच्चा माल नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा, अगर उत्पादन नहीं होगा तो आय क्रय विक्रय यानी कि मुनाफा नहीं होगा और जब कंपनी का मुनाफा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारियों का वेतन भी नहीं मिलेगा और जब कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलेगा तो उन कर्मचारियों के परिवार की स्थिति दयनीय हो जाएगी। उनको कुछ खाने के लिए सोचना पड़ेगा, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समाज में अगर एक विकट समस्या के रूप में देखें तो वो समस्या आर्थिक समस्या के नाम से जाना जाता है। सवाल ये बनता है कि क्या ये सरकारी कंपनी जो आज से सालों पहले भारत देश की स्थिति को बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रही थी, उस कंपनी की स्थिति इतनी जर्जर और दयनीय कैसे हो गई? आप समझ सकते हैं और जानने का प्रयास करें। इस कंपनी को घाटे में दिखाने का सौदा इस कंपनी के अधिकारियों का नहीं बल्कि सियासत के गद्दी पे बैठे सियासी सपोलों का है। वो जानबूझकर कंपनियों को घाटे में डालते हैं, घाटे के दलदल में डुबाते हैं ताकि जनता के मन में एक ही विचार हो कि कंपनी के घाटे के कारण इसका निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन वास्तविक कारण उस कंपनी के घाटे के कारण निजीकरण नहीं हो रहा है, बल्कि अब आप जरा गंभीरता से इस बात को सोचिए कि वह कंपनी जो आज से सालों पहले भारत की स्थिति को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी, उस कंपनी के घाटे कैसे हुए? जी हां, बात सही है। वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की कंपनियां आगे बढ़ती चली जा रही हैं और सरकारी क्षेत्र की कंपनियां घाटे के दलदल में डूबती चली जा रही हैं। उस प्राइवेट कंपनी में और गवर्नमेंट कंपनी में यानी कि निजी क्षेत्र की कंपनी में और सरकारी क्षेत्र की कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हम और आप ही होते हैं।
तो आखिर क्या कारण है कि निजी क्षेत्र की कंपनी में यही कर्मचारी काम करके उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुनाफे होते हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र की कंपनी में अक्सर घाटे होते हैं। आपके मन में विचार ये आएगा कि सरकारी कर्मचारी काम करना पसंद नहीं करते, तो इसका जवाब है कि सरकारी कर्मचारी काम करना पसंद करते हैं, बस जरूरत है तो उनके ऊपर बैठे अधिकारियों के द्वारा काम करवाने की। अगर ये बड़े अधिकारी चाहते हैं तो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में काम हो जाता है, अगर ये बड़े अधिकारी नहीं चाहते हैं तो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में काम नहीं होता है। और इसमें अधिकारियों की भी बहुत अहम भूमिका नहीं है, बल्कि इस सरकारी कंपनियों को घाटे में डालने का जो खेल खेला जा रहा है वो सियासत के गद्दी पर बैठे इन सियासी सपोलों के द्वारा और भारत के कुछ बड़े लोगों के द्वारा। ये जानबूझकर सरकारी कंपनियों को घाटे में दिखाते हैं, घाटे के सौदे में डुबाते हैं, ताकि उसका निजीकरण किया जाए और फिर उसी सरकारी मशीन और उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को कम वेतन देकर उन पे काम करवाकर ये निजी क्षेत्र की कंपनी को कई गुना ज्यादा आगे बढ़ाकर मुनाफा कमा लेते हैं। इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन ना मिलने के कारण उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इंजीनियर्स और अनुभवी तकनीशियन को वेतन ना मिलने के कारण अपने परिवार के भूख को मिटाने के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, सब्जी बेचने, ट्यूशन पढ़ाने या ई रिक्शा चलाने जैसे काम को करना पड़ रहा है। बावजूद इसके उनके जीवन की बदहाली और उनके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं निकल पा रहा है। कई बुजुर्ग कर्मचारी तो ऐसे हैं जो पैसे ना होने के कारण अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। कई ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनकी असमय मृत्यु का कारण भी आर्थिक तंगी और तनाव भी बताया गया है। और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, कंपनी का घाटे में जाना और कर्मचारियों का वेतन ना मिलना। लेकिन याद रहे, इस कंपनी का घाटे में जाने का कारण और कोई नहीं बल्कि सियासी गद्दी पर बैठे ये सपोले हैं और इनके ऊपर इनको नेतृत्व करने वाले उच्च तबके के लोग, धनवान समृद्ध लोग हैं, जो सरकारी कंपनी को जानबूझकर घाटे के दलदल में डुबोकर उसे निजीकरण में तब्दील करके उससे मुनाफा कमाना चाहते हैं। कंपनी घाटे में क्यों है? एचईसी कंपनी में जो मशीन है वो 1960 के दशक की है और भारत के दूसरे निजी क्षेत्र की कंपनी में जो मशीन है वो नई तकनीक और नए उपकरण से बने हुए हैं और यही कारण है कि कंपनी को घाटे में जाना पड़ रहा है। ऐसा आप सुन रहे हैं और लोगों का कहना है। वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी में कई वर्षों से CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का चयन नहीं हुआ है। और तीसरा कि एचईसी कंपनी दूसरे निजी कंपनी से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। यही कारण बताकर और हम लोग सुनकर ये समझ लेते हैं कि कंपनी घाटे में इसी कारण की वजह से है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। दूसरे निजी क्षेत्र की कंपनी में नए तकनीक के मशीन उपलब्ध करा दिए जाते हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में नए तकनीक के मशीनों को उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है? ये सवाल साफ साफ दर्शा देता है कि कैसे सरकार निजी क्षेत्र की कंपनी को बढ़ावा देने में लगी हुई है और सरकारी क्षेत्र की कंपनी को निजीकरण के रूप में तब्दील करने के लिए पहले से ही योजना बनाकर बैठी है। अब एक लाइन में इन सभी समस्याओं का समाधान, वर्तमान सरकार एक मुश्त 1000 से 1500 करोड़ का पैकेज इस कंपनी को सौंप दे, जिसकी सहायता से इस कंपनी में लगे जितने भी पुराने मशीनें हैं सबको हटाकर नए तकनीक से बने मशीनों को लगा दिया जाए। CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति हो और वो सभी लोग जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, बड़े पद पर हैं, वो समय समय पर इस कंपनी का निरीक्षण करते रहें और फिर देखें कि कैसे ये कर्मचारी अपने मेहनत और लगन से इस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं और निजी क्षेत्र की कंपनी को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सियासी सपोले और धनवान लोग जानबूझकर इस कंपनी को घाटे के दलदल में डुबोकर इसको निजीकरण में तब्दील करके व्यक्तिगत मुनाफा कमाना चाहते हैं। और इस पे सवाल पूछना होगा, और सवाल पूछेगा कौन? तो हम और आप। लेकिन हमारे पास इतने टाइम कहां, क्योंकि हम तो धर्म पे बटे हुए हैं, हम जाति पर बटे हुए हैं, हम रंग पे बटे हुए हैं और ये जानबूझकर ऐसे समस्याओं को उठाकर समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है ताकि ऐसे समस्याओं पर हम सवाल ना पूछ पाए। कई लोग तो ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि हमें एचईसी से क्या लेना देना। तो जरा ध्यान दीजिए आप कि आज एचईसी है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को भी 5 निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कई सरकारी विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका भी निजीकरण कर दिया जाएगा। एक एक करके हर एक सरकारी कंपनी को निजी करने का योजना
इन सरकार और सरकार के ऊपर बैठे धनवान और समृद्ध लोगों ने बना लिया है। बस समय का इंतजार है और धीरे धीरे करके भारत देश में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 ही ऐसी कंपनियां रहेंगी जिनको कि सरकारी रखा जाएगा, बाकी सभी कंपनियों को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया जाएगा। फिर हमारी नौकरी जाएगी, हमारी जीवन की बदहाली बढ़ जाएगी। हम समय से ना तो अपने बच्चों का फीस भर पाएंगे, ना हमारे बच्चों का पढ़ाई ढंग से हो पाएगा, ना हम अपने परिवार के समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे, ना तो हम अपने घर में अपने बुजुर्ग पिता, माता, बाबा, दादी इन सबके बीमारियों का इलाज करवा पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम मेरा, आपका, तुम्हारा पर ही बटे रहेंगे। कभी हम धर्म पे लड़ेंगे तो कभी जाति पर लड़ेंगे। लेकिन आज समय आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ एचईसी के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के परिवार के सदस्य और विद्युत वितरण निगम के कर्मचारी, सरकारी विद्यालय के कर्मचारी और भी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सबको एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए और इन सियासी सपोलों को, फन को अपने पैरों तले कुचल देना चाहिए, ताकि जीत आपकी हो, ना कि इन धनवान और समृद्ध लोगों की जीत हो। इसीलिए ध्यान रहे कि आपको यही काम करना है, एकजुट होकर इस लड़ाई में आगे बढ़ना है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी जो हैं वो भी इस लड़ाई में आगे आ सकते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में काम करके कितना मुनाफा आपको है, कितना संतोष और कितनी शांति से आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, ये आप ही समझते हैं। तो आज बेहद जरूरी है कि समाज का हर एक वर्ग, हर एक इकाई एक दूसरे के साथ जुड़े और ये निजीकरण की जो योजना है सबसे पहले इसको रोके। चाहे वो झारखंड की एचईसी कंपनी हो, या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम या दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम हो, या सरकारी विद्यालय के मर्ज के बारे में हो, ये यूजीसी जाति, कास्ट, रिलीजन पे ना बटकर आज हमें एक होकर अपने आप को, अपने समाज के एकता को बचाना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। क्रांति की यह मिसाल सदैव जलती रहे। इनकलाब जिंदाबाद।